नमस्कार. सार्वजनिक गणेश मंडळ ब्रह्मपुरी माननीय स्वर्गीय माजी आमदार बाबासाहेब खानोरकर यांनी सुरू केलेली ही परंपरा, यांच्या परंपरेला गणपती स्थापनेला आज 58 वर्ष होत आहे. त्यांच्या पश्चात आम्ही आमचे मंडळाचे सहकारी आणि सगळे लोक हा गणपती उत्सव साजरा करतो आहे. यावर्षी 58व्या वर्षी आपल्या गणपतीच्या माध्यमातून माता वैष्णव देवीद्वारा मांत्रिक भैरवनाथ यांचा वध हे दृश्य साकारण्यात आलेलं आहे. आणि सोबतच लगतच्या ग्राउंडवर सोबतच इथे आपण मेला पण सुरू केलेला आहे. माझा सगळ्या जनतेला नम्र विनंती आहे की या सणाचा भरपूर आस्वाद घ्यावा, गणपती बाप्पाचे आशीर्वाद घ्यावे. आज हे जे दृश्य आपण इथे आकारलेलं आहे, या दृश्यसुद्धा आपण पाहावे आणि मेल्याचा उत्सवाचा सुद्धा आपण सण साजरा करावा. आपल्या गणपतीचं गोपालकाला हा 11 तारखेला रात्री 10 वाजता होणार आहे आणि गणपती बाप्पाचं विसर्जन 12 तारखेला सकाळी 7 वाजता मिरवणूक निघेल. 12 तारखेलाच दुपारी 1 वाजता आपलं गणपती बाप्पाचं विसर्जन होणार आहे. तर जास्तीत जास्त संख्येने लोकांनी विसर्जनाला सुद्धा उपस्थित राहावं ही आपल्या सगळ्यांना नम्र विनंती. नमस्कार. इस वर्ष हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कथा माता वैष्णो देवी की। जब आज जहाँ कटरा बस्ती बसी है, उसे कुछ ही दूर हंसाली नामक गांव में श्रीधर नामक एक विद्वान देवी भक्त रहते थे। माता की कृपा से कमी तो कोई नहीं थी, बस एक ही दुख था, संतान नहीं थी। सो निरंतर इस आशा में भगवती का चिंतन करते थे कि कभी तो भगवती की कृपा होगी और उनके यहाँ संतान होगी। एक दिन भगवती 9 वर्षीय कन्या के रूप में श्रीधर के सामने आई और उन्हें अपना नाम वैष्णवी बताकर सुझाव दिया कि माता की चौकी बैठाएं और एक विशाल भंडारा करें। कि श्रीधर को भी विश्वास हो गया। उसने सभी को न्योता दे दिया, यहाँ तक कि गांव के पास ही रहने वाले तांत्रिक भैरवनाथ को भी उसके शिष्यों सहित आमंत्रण दे दिया। भैरवनाथ भी अपने शिष्यों के साथ आए। बाबा भैरवनाथ ने जानना चाहा कि इतना बड़ा आयोजन श्रीधर ने कैसे किया। श्रीधर ने कन्या को इंगित कर बताया कि इनकी प्रेरणा से ये सब हुआ है। भैरवनाथ क्रोध में तिलमिला उठा कि श्रीधर ने उसे तो कभी नहीं पूछा और कन्या के कहने पर इतना सब कर डाला। उसने विघ्न डालने की मन में ठान ली। बालिके, तूने इतना तो सब करवा डाला, पर हमारी रुचि का तो ध्यान ही नहीं रखा। हम ये सब ग्रहण नहीं करते। तो बाबा, आप क्या पसंद करते हैं बताइए, हो सके तो उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। हम तांत्रिक हैं, तांत्रिक। हमें तो मदिरा और मांस चाहिए बालिके, मांस चाहिए। ये माता जी का भंडार है, यहाँ तो सात्विक भोजन ही मिलेगा। ऐसी वर्जित चीजों का यहाँ नाम भी ना लें। बित्ते भर की होकर हम जैसे तांत्रिक से वाणी लड़ाती हो, वाद विवाद करती हो। ठहरो, तुझे मजा चखाता हूँ।
बालिका भैरवनाथ के हाथ नहीं आई और आकाश मार्ग से बालिका उड़ चली। भैरवनाथ भी अपनी तांत्रिक शक्ति से उसके पीछे लग गया। बालिका उसी गर्भ गुफा में चली गई जहां आज माता वैष्णो देवी का स्थान है। गुफा के द्वार पर वह हनुमान जी को नियुक्त कर गई कि वे भैरवनाथ को भीतर ना आने दे। हनुमान जी गुफा के द्वार पर खड़े हो गए। भैरवनाथ ने भीतर जाने का जैसे ही प्रयास किया, हनुमान जी बोल पड़े। जोगी, ठहरो जोगी, अंदर किसी का भी प्रवेश संभव नहीं है। ए वानर, तू नहीं जानता मैं तांत्रिक भैरवनाथ हूं। चुटकी में तुझे जलाकर यहीं भस्म कर दूंगा। जय श्री राम। तू तो फूंक से हिमालय भी उड़ा लेता होगा, पर यहां तेरी तंत्र विद्या नहीं चल पाएगी। जा, चुपचाप लौट जा, नहीं तो एक ही फूंक में तुझे दूर फेंक दूंगा। जय श्री राम। तू ऐसे नहीं मानेगा। तुझे मेरा तांत्रिक प्रताप दिखाना ही होगा। हनुमान जी भैरवनाथ के साथ युद्धरत थे। तभी उन्हें बुद्धि विनायक का संकेत मिला कि भैरवनाथ का अंत माताजी के हाथों होना है। उन्हें भैरवनाथ के समक्ष स्तंभित होना चाहिए। ले, अब संभल। ले मंत्र। स्तंभित हो जाओ। अब मैं इस गुफा में प्रविष्ट होता हूँ। और माता का प्राकट्य हुआ। मूर्ख, वहां क्या देख रहा है? मैं तो यहाँ हूँ। बहुत अच्छा हुआ। तू तो छोटी सी बालिका थी, बड़ी हो गई। अब मैं तुझे अपनी भैरवी बनाकर साधना करूंगा। अब क्या साधना करेगा? तेरी सारी साधना व्यर्थ जाने वाली है। ले संभाल, तेरा अंत आ रहा है।
वैष्णो देवी के हाथों सिर कटते ही भैरवनाथ के मन का कलुष बह गया, समाप्त हो गया। अपने कटे सिर से भैरवनाथ ने कहा, हे माता, मुझे क्षमा करो माँ। मैंने प्रमाद में बहुत सी अनर्गल बातें आपसे कह दी। मैंने लोगों को बहुत प्रताड़ित किया है माँ, मुझे क्षमा करो। मैं अब आपकी शरण में हूँ माँ, मुझे बचाओ माँ। भैरवनाथ, बहुत साधना की तुमने, पर गर्व ने तुम्हारी साधनाओं पर पानी फेर तुम्हें इस दशा में पहुंचाया है। तुमने मन से पश्चाताप किया है, इसलिए मैं घोषित करती हूँ, मेरे दर्शन के लिए आने वाला जो भक्त तुम्हारी समाधि के दर्शन नहीं करेगा, उसकी यात्रा सफल नहीं होगी। वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने वाला हर भक्त भैरवनाथ की समाधि के दर्शन माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद अवश्य करता है। गणेश जी ने भैरवनाथ के मन में पश्चाताप जगाकर न केवल उसे मुक्ति दिला दी, बल्कि उसे पूज्य भी बनवा दिया।